फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज इस वीडियो में मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का शॉर्ट ट्रिक का जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी बात यहां पर करूंगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया था और मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था। ये वीडियो काफी टाइम पहले आ चुकी है और आज इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है, जो रिमेनिंग पोर्शन है, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स करके अपने क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो हम ये जानेंगे कि हमने पार्ट 1 में क्या सीखा था। तो पार्ट 1 में आपने अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के ऊपर आप लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी वैल्यू का हमें कोई भी परसेंटेज निकालना है तो हम उसको स्प्लिट करके कैसे निकालते हैं। स्प्लिट परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज करिए आपको 22% निकालना है किसी भी वैल्यू का, तो आप क्या करेंगे, पहले आप निकाल लो 10%। ठीक है, सबसे पहले आपने 10% निकाल दिया, उसके बाद में इसका डबल कर दो, कितना आ गया, 20% आ गया। ठीक है, इसी तरह से पहले हम 1% निकाल देंगे और इसका डबल कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2%। किसी भी वैल्यू का 1% और 10% निकालना बहुत आसान होता है, ये मैं आपको पार्ट 1 में सिखा चुका हूं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कभी भी 22% अगर लिखा है तो आप इसको दो तरह से आपने स्प्लिट किया, मतलब 20% और 2%, और 2% को क्या लिख दिया, 1% प्लस 1%। तो ये तरीका हमने आपको पार्ट 1 में सिखाया है, काफी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर कराई है। और साथ में जो आज का जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप मोर देन, जो मोर देन कैसे निकालते हैं, और मोर देन का परसेंटेज आपसे अगर कभी पूछा जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन डीआई में जरूर होता है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। साथ में लेस देन परसेंट कैसे निकालते हैं, तो ये मैंने आपको बताया है। और इनिशियल वैल्यू आपकी कौन सी होती है, ये चीज बताया मैंने आपको। ये 2 से 3 बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे, साथ में कुछ डीआई के पर्सपेक्टिव से कुछ एग्जांपल जो मैंने खुद से लिए हैं वो वीडियो के एंड में है, आप उनको देखकर एक बार देखें, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, इस वजह से मैंने ये वीडियो आप तक लाया हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देर आर सर्टेन थिंग दैट यू शुड ऑल्सो नो, कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू राइट हियर, 40 इज हाउ मच percent of 50. So first thing is here, how to calculate this single statement here. 40, this is a value and this is how much percent of 50, because you will face a lot of questions in the same pattern in whenever you will solve the DI. जब आप DI solve करेंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पर मिलेंगी। 40 is how much percent of 50. So we can say, first of all, we will write which value is asking. 40, that means 40 is asking 40 is how much percent of 50. So first of all there is of written here, that means you just need to write this thing in denominator. Okay, and 40, that means 40 will be here, just multiply this thing by 100. So it will be 2 times 2 into 40, that means 80%. So we can say 40 is 80% of 50. Fine. This single statement will give you a single mark whenever you will solve the data interpretation. जब आप data interpretation solve करेंगे तब आपको ये single statement से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इन चीजों के मतलब क्या है, कॉपी में नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने बोला 40 जो है वो कितना परसेंट है 50 के, तो 40 को पूछा है तो जिसको पूछा है उसको ऊपर रखना है, और जिस पर पूछा है उसको नीचे रख देना है, और 100 से मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि परसेंटेज निकालना है। सेकेंड थिंग, in the same way, suppose the question is asking about, because this is really very important thing here, I'm going to explain right now. 80 is how much percent more than 40. Okay, so this question here, assume 80 is a value and this value is how much percent more than from this value. Okay, so what is the initial value here, initial will be this value. Fine. So 80 is how much percent more than, first of all calculate the more than here. So more than, it will be 80 is how much more than 40, that means 40. Okay, 80 is how much more than 40, that means 40, because 40 plus 40 it will be 80. So what is more than percentage,
more than percentage is will be 40. First of all, more than here divided by initial, that means that is here into 100, so it will be 100%. Fine. Why? Because 80, this is a value, is 100% more than the 40 value. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है 80 जो है वो 40 से कितने परसेंटेज ज्यादा है, मोर देन है, तो सबसे पहले 80 यहां लिख लिया, 40 यहां लिख लिया. अब किससे पूछ रहा है? 40 से पूछ रहा है ना, तो 40 क्या हो गया? इनिशियल हो गया ना पहली बार में. तो 80 40 से कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है. 40 मोर देन हुआ, मोर देन का परसेंटेज निकाल दो. तो जितना मोर देन है उसको रखा है, उसके नीचे इनिशियल रखना है, इंटू 100 कर देना है. तो हम यहां से कह सकते हैं एक चीज, मोर देन डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100. तो ये कितना हो जाएगा आपका? मोर देन परसेंटेज. ठीक है, तो मोर देन परसेंटेज तो हम यहां से इसको निकाल सकते हैं. ओके, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है. एक चीज और हम बात करते हैं फ्रेंड्स, वन थिंग मोर हियर फॉर यू, because these are the very basic calculation steps. Every candidate should know these steps. Okay, so third thing is there, 20 is how much percent less than? Assume the question is in this format, 20 is how much percent less than 40. So we know 20 is a value and here is a value, that is 40 here. So is 20, first of all check, is 20 less than 40? Yes. So how much less than? So we can say less than, that is equals to 20. So you need to calculate the less than percentage. So it will be equals to 20 divided by, because this is less than here, and what the initial is given here, initial it will be this one. Why? Because we are comparing with the value 40. हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? हम तो 40 से कंपेयर कर रहे हैं ना, कि जो 20 है वो कितना परसेंटेज लेस देन है 40 के. ठीक है, तो हम कह सकते हैं 20 जो है वो कितना परसेंटेज है 40 के, कितना परसेंटेज कम है. तो 20 मैंने लेस देन निकाल दिया, क्योंकि वो 20 जो है वो 40 से कितना कम है, मतलब 20 कम है. और कितना परसेंटेज 40 पर निकाल दो इंटू 100, मतलब कि 50% कम है. ठीक है, 20 जो है वो 40 से कितना कम है? 50% कम है. सिंपल सी बात है. 40 का 50% कितना हुआ? 20 हुआ. अब वो 20 ही कम है. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगे. ओके, सो राइट नाउ फ्रेंड्स, फाइनली आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर important sample question for you of a data interpretation. This is just a sample question here. Okay, so in this sample question, 2001, these are the years given here, 2002 and 2003 and 2004. These are the basically years are given here. And friends, the value of goods are given. That means goods value are given here in the rupees. This is 100 rupees. In 2000 this is 80, and in 2003 this is 50, and in 2004 this is 60. Okay, so now let's discuss few more simple questions here. अगर हमें एक सैंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2001 से लेकर 4 तक के आपको साल दिए हुए हैं, ईयर दिए हुए हैं. 2001 में डेटा कितना है? 100 रुपीज. गुड्स वैल्यूज दिस इज इन रुपीज. और 2002 में 80, 3 में 50 और 4 में 60 रुपए दिया हुआ है. अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है हाउ मच परसेंट फॉल इन 2004 एज कंपेयर टू 2001, राइट नाउ I need to write a question for you. How much percentage fall in 2004 as compare to 2001? Okay, so what was the value in 2001? That was the 100 rupees.
and in 2004 how much it becomes? It becomes 6 rupees. Okay, so how much percentage fall? So in initial that was the 100, but right now this it becomes 60. So we can say there is a change of 40 rupees in the terms of. So we just need to evaluate the change percentage. That means fall percentage, or we can say fall percentage. So what is the value of fall here? Fall, it will be 40 out of which value? Because this 40 fall on 2001. Why? Because the question is asking about to compare with 2001. Okay, so it will be 40 divided by 100 into 100 for percentage. So we can say that is 40% fall. So in 2001 the value was 100%, but right now in 2004 the value right now is 60%. So we can say directly from here the value downfall with 40%. तो यहाँ पर वैल्यू कितनी फॉल हुई है ये निकालना है. देखिए अगर हमें ये डेटा दिया हुआ है और क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हाउ मच परसेंट, कितने परसेंटेज फॉल हुआ है 2004 में अगर आप कंपेयर करें 2001 से. तो ये तो रहा आपका 2004, और 2004 की जब 2001 से कंपेयर करोगे तो आपको बताना है कितने परसेंटेज का फॉल हुआ है. सबसे पहले आपने निकाल लिया फॉल कितना हुआ है. फॉल तो 40 रुपए का हुआ है, क्योंकि 2001 में 60 रुपए था, 100 रुपए था. फिर 60 में 4 में कितना हो गया, 60 रुपए हुआ. मतलब फॉल कितना हुआ, 40 रुपए का. अब देखिए फॉल परसेंटेज यहां से कैसे निकालेंगे हम, 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100% के लिए. तो ये कितना हो गया, 40% का हमें यहां पर फॉल हुआ है. ओके, इसी तरीके से यहां पर क्वेश्चंस बनेंगे मोर देन, लेस देन. डेटा इंटरप्रिटेशन की कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं. साथ में दोस्तों इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो इसका वीडियो का पार्ट 1 है वो आपको यहां पर क्लिक करने पर भी मिल जाएगा. साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप हमारे करंट अफेयर्स फंडा पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक के पेज को, और यहां पर ट्वीट भी कर सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें.